नमस्कार। आज हम भविष्य के बारे में बात करेंगे। भविष्य की चिंता। एक किताब आई थी ना डेल कार्नेगी की, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। इतनी किताबें हैं चिंता पर कि उनको पढ़ने से चिंता और बढ़ जाती है। परंतु यदि इसका विश्लेषण किया जाए, उन पुस्तकों से ली जाने वाली राय को जिंदगी में उतारा जाए तो हम आनंदित रह सकते हैं, सफल हो सकते हैं। चिंता मानव की प्रकृति का अंग है। इट्स एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ ह्यूमन नेचर। परंतु इसको विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए तो ये चिंतन बन जाता है। और मानव की प्रकृति है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जैसे होता है ना, ग्रेविटेशन का लॉ, उससे हम ज्यादातर खराब चीज सोचते हैं, गिरते हुए देखते हैं अपने आप को। रियलिटी ऐसी नहीं है, सत्य ऐसा नहीं है। भविष्य के बारे में जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो खराब ही हो सकता है अच्छा हो। हम सोचते हैं व्हाट इफ, यदि ऐसा हो जाए तो। असल में हम सोच रहे हैं व्हाट विल, ऐसा होगा ही ना। मत सोचिए इस प्रकार से। वरी को एंजाइटी में मत बदलिए। एंटीसिपेटरी एंजाइटी वास्तव में इंसान को अक्षम बना देती है, कमजोर बना देती है। और ध्यान रखिएगा, जो चिंताएं आपको हो रही हैं वो वास्तविक नहीं है। आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। आप अपनी शक्तियों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। ईश्वर की कृपा, आपकी शक्ति, ऊर्जा, माँ बाप का आशीर्वाद सब मिल करके आपको सफलता दिलाते रहे हैं और दिलाएंगे। प्रसिद्ध विद्वान मार्क ट्वेन, जिसने हकलबरी फिन और टॉम सायर जैसी पुस्तकें लिखी, उसने कहा कि मैं तो जिंदगी भर ऐसी परेशानियों से जूझता रहा जो कभी आई नहीं। कितनी मजेदार बात है, काल्पनिक परेशानियों में जूझता रहा। एक जापानी कहानी है, एक आदमी के पास लड़ने के लिए सामने 13 राक्षस आए। और राक्षस भी कैसे थे, जिनके सिर पर सींग थे उनके हेलमेट पर, और वो दूर से दौड़ते हुए आए। आदमी खड़ा रहा बहादुर बन के। 12 राक्षस रास्ते में ही गिर गए और 13वां जब आया तो उसने उठा करके उसके सींगों को पकड़ा और जनाब वो राक्षस भाग गया। नकली सींगों से क्या होता है। अतः हमें हर समय पर सोचना चाहिए कि अधिकांश चिंताएं परेशानी पैदा करती हैं पर वास्तविक नहीं होती। तो हमें करना क्या चाहिए? एक तो चिंता के लिए समय रोज निश्चित कर लेना चाहिए, आधे घंटे का। कोई भी शाम का वक्त, सवेरे का नहीं। 8 से 8:30, 8:30 से 9, 9 से 9:30 सिर्फ चिंता के लिए समय रखिएगा। चिंता की नोटबुक उठाइएगा, जर्नल कहते हैं जिससे, लिख डालिए क्या परेशानी है एक एक करके। जब आप कोई चीज आप लिखें तो उसका उत्तर भी साथ ही लिख दीजिएगा। मुझे डर लग रहा है कि कोरोना आ नहीं जाए वापस। उत्तर लिखिएगा। भारत सरकार ने पहले ही कह दिया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और अब इतने डरने की बात नहीं है। इसी प्रकार से मुझे डर लग रहा है मैथमेटिक्स में नंबर कम आएंगे, तो लिखिए मैथमेटिक्स पर ज्यादा ध्यान देना कल से शुरू कर दो। हर चिंता का जवाब दीजिए उस जर्नल में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और कल्पना कीजिए अच्छा क्या होगा। नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा है, पावर ऑफ पॉजिटिव इमेजिंग, अर्थात सकारात्मक कल्पना शक्ति को विकसित कीजिए। सोचिए आप सफल होंगे। अब क्या करिए, चौथी बात, आप रिस्क एनालिसिस करिए कि मान लो आपके सारे अनुमान सफल नहीं हुए और आप असफल हो गए तो क्या होगा। आप सोचिए, उसकी तैयारी पहले से कर लीजिएगा। अल्टरनेटिव क्या है। हेलन केलर ने कहा था, जब एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे की ओर देखो। मैं कहता हूं, मान लो सब दरवाजे बंद हो, दीवार को तोड़ कर नया दरवाजा बना दो। हिम्मत रखिएगा, साहस रखिएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए। रिस्क एनालिसिस के बाद जहां जहां आपको कमजोरी लगती है उस कमजोरी को दूर करिए। कदम दर कदम, स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहाड़ पर चढ़ा जाता है वैसे अपनी सारी कमजोरियों को दूर करते हुए शक्तियों का अर्जन कीजिए। और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे शक्तिमान बना। गिव मी एनर्जी, वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, फेथ, होप एंड ट्रस्ट मी बिकॉज़ आई ट्रस्ट यू। मुझे शक्ति दो भगवान, ऊर्जा दो, क्षमता दो, कुशलता दो, प्रवीणता दो, दक्षता दो। अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते चले जाइए। धीरे धीरे करके पाएंगे कि आपकी चिंता सार्थक चिंतन का रूप लेती है। मुस्कुराते रहिएगा। जैसा अर्जुन ने एक बार कहा था द्रौपदी को कि जब बहुत परेशानियां हो तब जो हंसना होता है वो सात्विक होता है। अतः अपनी मुश्किलों पर हंसिए। अपनी होने वाली परेशानियों को दूर करने का एक ही तरीका है, तैयार हो जाइए उनका सामना करने के लिए। यू नेवर लूज, आप कभी नहीं हारेंगे। और भविष्य के बारे में ध्यान रखिएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अर्थात हर चीज जो होगी उसका मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से।
और आध्यात्मिक दृष्टि से डीप ब्रीदिंग बहुत आवश्यक है। लंबे सांस लीजिए। प्राणायाम और मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर मेकिंग यू फील कंफर्टेबल एंड पॉजिटिव। बी ऑप्टिमिस्टिक। मन की बात किसी से कहिए, राय लीजिए जिन्होंने सफलता पाई है उनसे, और ध्यान रखिएगा जो जिंदगी में लोग आगे बढ़ते हैं सबको कभी ना कभी गिरना ही पड़ता है। गिरकर उठिए, हिम्मत रखिए और तकलीफों को कहिए तू नहीं जानती मुझे, मेरी ताकत तेरे से बड़ी है, क्योंकि मेरे पीछे खुदा का पूरा प्रभाव है, उसका पूरा संरक्षण है। That should be the spirit